ज्ञान के अधिकारी पवित्र आत्माओं, जैसा कि हम पहले एपिसोड में स्वास्थ्य के बारे में ये चर्चा पहले कर चुके हैं कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों का मुख्य कारण मनुष्य की अपनी लापरवाही होती है। आज हम चर्चा करते हैं पेट से संबंधित जो रोग हैं, जैसे गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, जो अम्ल पित्त वगैरह है, इन रोगों के बारे में हम आज इस एपिसोड में चर्चा करते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि मनुष्य सब जानते हैं कि पेट ही समस्त बीमारियों का मूल है, कारण है। पेट की खराब होने से ही बीमारियां बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गला खराब हुए बिना किसी का पेट खराब नहीं हो सकता। मनुष्य का पहले गला खराब होता है, फिर उसका पेट खराब होता है। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे पेट खराब होने में जहाँ हमारा खान पान और उठना बैठना, सोना जागना, ये नियमित दिनचर्या जहाँ मुख्य कारण और साधन बनते हैं, वहीं एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि पेट खराब होने में चिंता, क्रोध, काम वासनाएं, ये भी हमारे पेट खराब होने में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि प्रसन्न रहने से रोग, शोक, संताप, भय, व्याधियाँ, कलह, कलेश, हर प्रकार के संतापों से व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। तो प्रसन्न रहना, हम यदि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहला साधन है कि आप प्रसन्न रहें। दूसरी बात, फिर मैं वही कहूँगा कि पेट को यदि स्वस्थ करना है, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि रोगों से बचाना है अपने आप को, तो सबसे पहली आवश्यकता है परहेज। हम किन चीज़ों से परहेज करें? तो एक परहेज तो मैंने आपको बताया, क्रोध है, शोक है, संताप है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चिंता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पेट को भी खराब करती हैं, हमारे गले को भी खराब करती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति चिंता और क्रोध करता है उसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना प्रारंभ हो जाती है, और जिसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है उसको क्रोध बहुत ज़्यादा आने लगता है, और वो बात बात पर क्रोध करता है, बात बात पर चिंता करता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका परहेज करने से हमारा पेट आदि स्वस्थ हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो खाने पीने में है, सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम भोजन बैठ कर के खाएं, नीचे जमीन पर आसन लगा करके बैठकर और चबा करके भोजन करें। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखने की है। दूसरी बात ये है कि जो जिनके पेट खराब हैं वो, और जिनको स्वस्थ रहना है वो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, तो हमारा पेट अच्छी प्रकार से काम करेगा। तुरंत पहले और तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत आवश्यकता हो, भोजन शुष्क हो, तो बीच में, भोजन के बीच में हम थोड़ा बहुत पानी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज है चाय, क्योंकि चाय जो है ये मीठा जहर है। चाय की 3 होनहार संतान हैं, गैस, कब्ज और एसिडिटी। तो ये 3 रोगों को उत्पन्न करता है, और 3 चीजों को ये खाती है चाय, क्योंकि खुराक भी तो होती है ना हर चीज की। तो ये खाती क्या है चाय? तो मैं आपको निवेदन करता हूं, चाय खाती है स्वास्थ्य को, चाय खाती है स्वभाव को, और चाय खाती है सुंदरता को। तो ये स्वास्थ्य को, सुंदरता को और स्वभाव को, मनुष्य के मुदित स्वभाव को, प्रसन्नचित स्वभाव को ये खा जाती है। 3 चीजों को खाती है, स्वास्थ्य, स्वभाव और सुंदरता, और 3 चीजों को जन्म देती है, गैस, कब्ज और एसिडिटी। ये एक खतरनाक चीज है जो हमारे परिवारों में जगह बना चुकी है। तो इसलिए जिनको स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, सुंदर रहना है, उनको अपने जीवन को सफल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाय का परहेज निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुपाच्य है, हल्का भोजन है, वो हमें करना चाहिए। और रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद वैसे तो भोजन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिनका पेट खराब हो गया है, जैसे आंतें खराब हैं, मरोड़ा है, इस प्रकार की स्थिति में पेट में दर्द रहता है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, उन लोगों को देर रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और
तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, और हमेशा प्रसन्न रहें, चिंता ना करें। ये काम हम यदि करना प्रारंभ कर दें तो पेट अपने आप अपनी क्रिया को ठीक करने लगता है। और किसी भी अच्छे चूरन में अच्छे चूरन से मेरा मतलब है कि जिसमें बेल का मिश्रण हो और जिसमें अम्लतास पड़ा हो, जिसमें सनाय और इच्छा भेदी जो बहुत स्ट्रॉन्ग पेट साफ करने में है, वो आंतों पर अपना असर डाल देते हैं। इसलिए जिनमें बेल है, अम्लतास है, इस प्रकार का कोई भी बढ़िया चूरन आप लें, उसमें 100 ग्राम चूरन में 10 ग्राम शंख भस्म, 10 ग्राम कपर्दक भस्म, 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति, 10 ग्राम कामदुधा, और यदि थोड़ा सा और कर सकते हैं, मोती पिष्टी थोड़ी महंगी होती है, उसमें 3 या 4 ग्राम मोती पिष्टी डाल लें तो कैसा ही गैस हो, कब्ज हो, एसिडिटी हो, कोलेस्ट्रोल हो, बीपी हो, इन सब रोगों को ये चूरन मिक्स कर लें और थोड़े दिन आप इसको सुबह शाम खाने के बाद ले लें। बाद में 7-8 दिन के बाद में केवल एक टाइम रात को सोते समय उस चूरन का सेवन गर्म पानी से कर लें तो किसी का भी पेट खराब नहीं होगा। तो पेट में ये सबसे बढ़िया चीजें हैं। शंख और कपर्दक चाहे किसी को कब्ज हो या दस्त हो, दोनों स्थिति में वो काम करता है। तो पेट साफ करने के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए, पेट ठीक करने के लिए दवाई लेनी चाहिए। जब पेट ठीक होगा तो साफ अपने आप होगा। एक और मैं आपको योगिक क्रिया बताना चाहता हूं कि एक नियम है कि हम सोच जाने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। कभी भी सोच जाते समय हमें जोर नहीं लगाना चाहिए भार को। हम लैट्रिन में बैठते हैं तुरंत जोर लगाते हैं, तो हमें जोर नहीं लगाना चाहिए। हम नॉर्मल स्थिति में बैठे, उसके बाद गुदा भाग को, एनस भाग को ऊपर को टाइट करें जोर लगा करके और ढीला छोड़ दें। तो ये क्रिया 2-3 बार करने मात्र से, इसको हम मूल बंध भी कहते हैं, अश्वनी क्रिया भी कहते हैं। तो मूल बंध, जैसे घोड़ा सोच करने के बाद में वो गुदा भाग को बहुत टाइट से दबाता है, यही घोड़े की ताकत है। घोड़े को कभी कब्ज नहीं होता और उसके कब्ज न होने का मुख्य वही क्रिया है, क्योंकि जितनी भी ताकत है ये घोड़े से नापी जाती है। हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर का मोटर है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, तो ताकत केवल घोड़े से नापी जाती है। और घोड़ा इसलिए ताकतवर होता है कि उसका पेट बहुत स्ट्रांग होता है, उसका पाचन बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए हम जब पेट बढ़िया होगा तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा, हमारे चेहरे पर ओज, तेज, कांति, आभा होगी। शरीर को जिंदा रखने के लिए हमारे शरीर में 7 रस होते हैं। तो जिससे हम भोजन करते हैं तो भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र जो है ये हमारी अंतिम धातु है। तो जस का भोजन पचेगा तो रस बनेगा, रस का पाचन बढ़िया होगा तो रक्त बनेगा, रक्त का पाचन अच्छा होगा तो मांस बनेगा, मांस का पाचन बढ़िया से होगा तो मेद बनेगा, मेद का पाचन होगा तो अस्थि माने हड्डियां बनेगी, और हड्डियों का पाचन ठीक से होगा तो मज्जा और शुक्र बनेगा। शुक्र जो ओज है, तेज है, कांति है, आभा है, और निर्णय लेने की जो क्षमता है जिसका ब्रह्म वर्चस्व बोलते हैं, ये हमारी इस भोजन से हमें प्राप्त होती है। तो जब पेट ठीक होगा तो ये सारे सिस्टम को अपने आप बढ़िया बनाएगा, सुदृढ़ बनाएगा। जितना पेट आपका बढ़िया है उतने आपका जीवन बढ़िया है, जितना पेट मजबूत है उतना आपका जीवन मजबूत है, बलवान है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें एक और चीज है। भोजन के बाद एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है, जिसको हम वज्रासन बोलते हैं। तो वज्रासन में भोजन के बाद बैठना चाहिए, और वैसे भी आसन प्राणायाम करते समय हमें वज्रासन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, पेट को स्वस्थ रखना है, क्योंकि हमारे समाज में एक नियम है, यही हमारी संस्कृति का मूल आधार है। जो संस्कृति हमें बीमार भी नहीं होने देती, क्योंकि जो संस्कृति का पोषक होगा उसमें कई गुण होंगे, वो स्वस्थ जरूर होगा। तो संस्कृति हमारी क्या है कि हम जो व्यक्ति हराम की खा तो सकता है लेकिन पचा नहीं सकता। हमारे यहाँ
पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उसे पचाने के लिए भी मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए भोजन को पचाने के लिए हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ प्राणायाम जरूर करने चाहिए समय निकाल करके। क्योंकि जो कहते हैं जी समय नहीं है, तो जिसको जीने के लिए भी जिसके पास समय नहीं है वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए समय की एक एक पल का सदुपयोग करने वाले को दो बातें होती हैं, एक तो समय उसके अनुकूल हो जाता है, और दूसरी बात समय की उसके जीवन में कभी कमी नहीं होती। उसके जीवन में कभी यह नहीं होता समय होता तो मैं ये और कर लेता, उसको समय की कमी नहीं होती। बस जरूरत है कि समय के एक एक पल का सदुपयोग करें। तो हम प्राणायाम कुछ करें, जैसे कपालभाति काम धुक मंत्र है पेट के लिए। वैसे तो सब रोगों में सबसे मुख्य कपालभाति प्राणायाम होता है, तो कपालभाति प्राणायाम हम करें, उससे पेट स्वस्थ होता है। एक बार देखेंगे। गैस, कब्ज, एसिडिटी, इससे लीवर, आंतें सब रोग ठीक होते हैं। किडनी जैसे भयंकर रोग ठीक होते हैं कपालभाति प्राणायाम से। तो कपालभाति प्राणायाम हम पेट के लिए, मोटापा है, शुगर है, लीवर है, इसके लिए कपालभाति करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता हो, गर्दन सीधी हो, कमर सीधी हो, ये चीज आप कैसे भी बैठे, बस कमर सीधी, गर्दन सीधी और कंधों को ढीला छोड़ दें। इस प्रकार से हम कपालभाति प्राणायाम करें। लेकिन जिनको दमा है, अस्थमा है, फेफड़ों से संबंधित, गले से संबंधित रोग हैं, वो कपालभाति को ऐसे करेंगे। इससे फेफड़ों की आवाज को आप देख रहे हैं, इससे फेफड़े भी स्वस्थ हो जाते हैं, पेट भी स्वस्थ हो जाता है। एक और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कपोत उज्जयी प्राणायाम, यानी कि जैसे कबूतर करता है, तो उज्जयी के साथ में हम उसको कपालभाति को भी मिक्स करें तो और अधिक इसका लाभ हमने देखा है। तो इस प्राणायाम को भी आप सब जरूर करें। पेट को भी स्वस्थ करता है, गले को भी, फेफड़ों को भी ये स्वस्थ करता है। तो एक बार आप देखेंगे इस प्राणायाम को। फिर गले को ऐसे ऊपर से खींच करके थोड़ा गले की मसाज कर लें। तो ये प्राणायाम करने से गला, टॉन्सिल, थायराइड, फेफड़े और हमारा पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो ये प्राणायाम आप करें। आप जानते हैं कबूतर से हमने प्राणायाम सीखा, इससे गले के रोग तो ठीक होते ही हैं, पेट बहुत जल्दी ठीक होता है। आप शायद जानते हो कि कबूतर कंकर भी खा लेता है, कंकर पत्थर खा लेता है और उसको पचा लेता है। तो ये कबूतर का जो इतना बढ़िया सिस्टम है अग्नि क्रिया, वो इसी वजह से है कि वो घुटर घू करता है, वो इस उज्जयी प्राणायाम को करता है। तो ये गला, पेट, फेफड़े सब इससे स्वस्थ होते हैं। तो ये प्राणायाम आप करें। एक प्राणायाम है जो है कपालभाति प्राणायाम को ही हम एक प्राणायाम का नाम रखा नेचुरल कपालभाति, जो बहुत कारगर है। कपालभाति में हमें ध्यान रखना होता है कि पेट अंदर गया या नहीं, लेकिन उस नेचुरल कपालभाति में आपने कुछ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ठीक ही होगा। और केवल पेट अंदर नहीं जाएगा, बल्कि साइड, कमर, पूरा भाग आपका, जो आधा आधा घंटा कपालभाति करने का अभ्यास कर चुके हैं, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं। लेकिन उनको भी जब हमने 1 मिनट नेचुरल कपालभाति कराया तो वो 1 मिनट में कहने लगे कि जी पेट दर्द करने लगा है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक नेचुरल कपालभाति है, उसको कैसे करना है, आपने कि मुख बंद करके जोर से हंसना है। तो एक बार आप देखेंगे सभी।
ये है नेचुरल कपालभाति। एक मैं आपको और बात, जैसे मैंने कहा कि क्रोध और चिंता करने से भी पेट खराब हो जाता है, इसीलिए हंसने से, प्रसन्न रहने से पेट अपने आप भी पाचन क्रिया को दुरुस्त कर लेता है। और जब व्यक्ति हंसता है तो उसके अंदर फिर एसिडिटी नहीं बनती, उसके अंदर गैस नहीं बनता। तो हंसने से हमारा पेट स्वस्थ होता है, हमारे ब्रेन तक की नसें, उनमें प्राण की गति आ जाती है, उनमें प्राण का संचार हो जाता है। और प्राण ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा ऊर्जा का साधन है। तो हमारे जीवन में ऊर्जा के क्या साधन है? श्वास, ये हमारे ऊर्जा का काम करता है, भोजन, नींद और हंसना। तो जिसको अपने पेट को ठीक रखना है वो खाना पीने में हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, यानी कि जो ऋतु के अनुकूल है वो खाएं, जो हमारे हितैषी हमारे लिए अनुकूल है वो खाएं, ऋतु के अनुसार खाएं और थोड़ा खाएं, भूख से कम खाएं। तो इससे हमारा पेट स्वस्थ रहता है। एक क्रिया है अग्निसार क्रिया, इसमें श्वास को बाहर निकाल करके और पेट को अंदर बाहर करना होता है। अग्निसार क्रिया, इससे भी हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत चुस्त हो जाती है, जागृत हो जाती है और पाचन क्रिया को ठीक कर देती है। एक क्रिया है बाह्य प्राणायाम, इसको हम करें और ऐसा करें कि देर तक बाह्य प्राणायाम करें, जिससे हमारे पूरे शरीर का, फेफड़ों का ही नहीं, पूरे शरीर का कार्बन बाहर निकल जाए। ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन काम करते हैं, जैसे पेट है, लीवर है, किडनी है, हमारा फेफड़े हैं, ब्रेन है, यहाँ तक कि निमेष उन्मेष है, आंख का पलक झपकना, सोचने से भी बॉडी में कार्बन बनता है। जितने भी क्रियाएं हो रही हैं सबसे कार्बन बनता है और कार्बन हमारी बॉडी में आलस्य पैदा कर देता है, हमारे ब्रेन को सुस्त कर देता है। जो ब्रेन हमारी बॉडी को एक्टिव करता है उस सब को भी सुस्त कर देता है। तो इसलिए कार्बन पूरी बॉडी से बाहर निकल जाए तो आप उस क्रिया को एक बार देखेंगे, बाह्य प्राणायाम। जितनी देर तक प्राण को बाहर फेंकते रहें ताकि हमारे पूरे शरीर से कार्बन बाहर निकले, और उसके बाद जब श्वास आता है तो उसमें बड़ा स्वाद होता है, बड़ा आनंद होता है। एक बार फिर से देखिए। तो इस प्रकार से बाह्य प्राणायाम करते हुए पूरे कार्बन को बाहर निकालना और ऑक्सीजन फिर आराम से शरीर में पूरे रक्त के साथ प्राण का संचार हमारे शरीर में होगा, नस नाड़ियाँ खुलेंगी। तो इससे बहुत लाभ, पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ खुलने में तो पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। भूख 2-4 बार करने मात्र से भी भूख अच्छी लगने प्रारंभ हो जाती है। तो ये काम आप एक तितली आसन करें, जैसे चक्की चलाते हैं अपने पैरों को पूरा फैला करके, ये अभ्यास आप खूब करें, इससे भी आपका पेट स्वस्थ होता है। मंडूकासन है, पश्चिमोत्तानासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है। तो ये आसन करने से हमारा पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो पेट स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से कोई रोग नहीं होगा। तो रोग, शोक, संताप, भय, व्याधियों से बचना है तो हम भोजन जो करें वो सात्विक हो। कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या करके खाना चाहिए, मतलब जो भोजन को प्राप्त करने का स्रोत है, जो साधन है, वो क्या है, वो बढ़िया होना चाहिए। किसी को लूट छीन करके, चोरी से करके ये खाने से कभी भी आपका पेट स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ जो आप खाते हैं उसी को आपका पेट पचा सकता है। हराम की कमाई को पचाना पेट नहीं पचा सकता, उन सिस्टम में नहीं है, नियम में नहीं है। प्रकृति भी इससे घबराती है। तो आपको मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और आप हर समय पूरा जीवन का आनंद लेना है तो पेट को ठीक रखें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।